आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों को फटाफट सारी अपडेट देते हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। कल बहुत से विद्यार्थियों की ये चिंता थी कि मीटिंग शासन स्तर की हुई या नहीं हुई। तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ, किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से ये मीटिंग नहीं हो पाई है, या यूँ कह सकते हैं कि लोक सेवा आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, उसमें से अधिकतर अधिकारी लखनऊ नहीं पहुंच पाए थे। कुछ लोगों की जो है शादी के प्रोग्राम की व्यस्तताएँ, कुछ लोगों के परिवार में ही शादियाँ, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग जो है वो कैंसिल की गई है। और अभी एक विवाद समाप्त हुआ नहीं था। पीछे 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर के आरोप बहुत सारे हैं, तो इस मुद्दे पर भी बातचीत नहीं हो पाई कि भैया आवेदन करने का इनको मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। जो ओवर एज है, एक वरिष्ठतम अधिकारी ने जो कि संबंध रखते हैं, अच्छे खासे शासन प्रशासन से उनका संबंध है, वो वरिष्ठतम अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को क्लियर किया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पैटर्न है वो यूपीएससी के पैटर्न पे है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर ही कार्य करता है। जैसे वहाँ पे स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, सेम वही कंडीशन आपकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में है। तो अगर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जबकि आरक्षित वर्गों को 5 वर्ष पहले ही दिया गया है, अब देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं की गई। और दूसरा ये कि कोविड काल के चलते, कोविड काल का जो सिनेरियो था वो बीते समय की बात हो चुकी है, ठीक है ना। और अधिकतर विद्यार्थियों ने इस चीज़ की मांग भी नहीं की कि हमें एज रिलैक्सेशन उस मुद्दे पर चाहिए। और मुश्किल से जो आयोग के आंकड़े हैं कि मुश्किल से मुश्किल 20 से 22 हज़ार विद्यार्थी ही आवेदन करेंगे जो ओवर एज हो चुके हैं या जिनको इन सारी चीज़ों से जो है अवसर दिया जाता है। 20 से 22 हज़ार विद्यार्थी, तो इतनी कम संख्या में विद्यार्थियों का आवेदन होना ही इस बात का द्योतक है कि इनको एज रिलैक्सेशन चाहिए ही नहीं, है ना। अन्य भर्तियों के लिए तो चाहिए, लेकिन पीसीएस में नहीं चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस में जो है ये मैटर आप सभी लोगों का आगे नहीं बढ़ पाया है। और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त जरूर कर सकता हूँ कि आगामी समय में जब हम 7 तारीख को लखनऊ जाएंगे तो जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर बातचीत होगी, तो उन सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। और कोशिश यही होगी कि आवेदन समाप्त होने के लगभग 2 से 3 दिन तक आप लोगों को आवेदन करने का अवसर अगर मिल जाता है तो वो हमारी सबसे बड़ी नैतिक जीत होगी। तो आप सभी लोगों से मैं इस बात के लिए भाई निराशा जाहिर करता हूं कि आप लोगों का ये मुद्दा आगे नहीं बढ़ पाया है। और कुछ जगहों पर हम सभी लोगों को असफलताएं मिली हैं, लेकिन उसमें अधिकारियों का भी भाई, वो अधिकारी हैं, जाहिर सी बात है कि अगर उनके दिलो दिमाग में कोई चीज़ें चल रही हैं तो उसको ना तो आप दरकिनार कर सकते हैं और ना ही हम, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो आप सभी लोग अपने अनुसार जो है अपना कार्य करिए। रही बात हमारे LT ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए, तो मैं आप सभी लोगों को एक बात का स्पष्टीकरण दे दूं कि बोर्ड परीक्षा तक, ठीक है ना, जो बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं 12 मार्च तक, तब तक आप सभी लोगों के अध्याचन ही भेजे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारीगण हैं वो सारे के सारे अधिकारी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में और उसको सुचारू ढंग से कराने के लिए जो है वो लगे हुए हैं। अब ऐसा नहीं कि इससे अछूता आप सभी लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग रह गया। शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी यही चीज़ें चल रही हैं। तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं कि अभी आप लोगों के जो अध्याचन आने की प्रक्रिया है वो 13 मार्च तक चलेगी। 13 मार्च के बाद आपका होली आ गया, ठीक है ना। तो इस पर जो LT ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का जो विज्ञापन है, उस पर जो निर्णय है, इस निर्णय के आधार पे कि भैया 15 तारीख के बाद, 16 तारीख के बाद, मतलब 20 तारीख के बाद आप लोगों का ये विज्ञापन जारी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इनके पास अध्याचन आ जाएंगे और इन्हीं के फॉर्मेट पर अध्याचन आएंगे, तो इनके पास किसी प्रकार का कोई भी जो है बहाना नहीं रहेगा शेष।
अब पहले आहर्ता का विवाद था तो वो भी समाप्त हुआ, नियमावली का विवाद था उसको भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब अध्याचन का विवाद है तो अध्याचन भी इनको 12-13 तारीख तक जो है वो प्रेषित कर दिया जा रहा है, तो उसके बाद क्या बहाना बनाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूँ कि आप लोगों का ये विज्ञापन मार्च के तृतीय सप्ताह में जारी होने चल रहा है, चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। जो बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि भैया अभी आपने हमारा व्हाट्सएप का मैसेज नहीं देखा, अब वास्तविकता है कि मैं 4-5 दिनों से व्हाट्सएप नहीं देख पाया हूँ, ये वास्तविकता है। उसकी एकमात्र हमारी ये व्यस्तता थी, भाई बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब तक टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए सारी चीज़ें हमारी क्लियर नहीं हो जाती, हाँ भैया क्या लगना है, कितने जो है मतलब खाली लिफाफे लगने हैं, है ना, रजिस्ट्री टिकट लगा हुआ, किस तरीके का शपथ पत्र है, सारी चीज़ें जब तक हमारा पूरा फॉर्मेट क्लियर ना हो जाए तब तक विद्यार्थियों को हम रिप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को रिप्लाई बहुत जल्दी ही हम करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए कि भैया हमारा मैसेज नहीं देख रहे हैं तो पता लगे गायब हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी विद्यार्थियों ने मैसेज किया है सभी को रिप्लाई मिलेगा और सभी लोग उसी कंडीशंस को फॉलो अप करिएगा ताकि आप लोगों का जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो चिंतित ना हो बिल्कुल भी, और बेफिक्र निश्चिंत होकर के आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए। अभी कल एक भाई ने जो है हमसे कॉल की थी और मैंने उनका कॉल रिसीव किया तो बोले कि भैया आपने मैसेज मेरा देखा नहीं है, जो है मतलब रिप्लाई कोई नहीं किया। मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जब तक सारी चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होती हैं तो हम मैसेज पे रिप्लाई करके भी क्या करेंगे, है ना। तो आप लोग इसके लिए चिंतित मत होइए, हमारी जिम्मेदारी है, ठीक, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, निश्चित रहें, बेफिक्र रहें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। देखिए टीजीटी पीजीटी 2022 एक मुद्दा है आप सभी लोगों का ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन में आयु सीमा की छूट को लेकर के। होली बाद एक इस पर याचिका डलेगी यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें हम लोग इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि हाँ यहाँ चीज़ें मिली हैं और ईडब्ल्यूएस को भी मिलना चाहिए, 5 वर्ष की आयु सीमा का छूट मिलना चाहिए, और इस मुद्दे पर ही हम लोग जो है हाई कोर्ट जाएंगे और उम्मीद है कि हम सभी लोगों को उसी अंतरिम आदेश के आधार पर यहाँ पे भी रिलीफ मिल जाएगी। तो एटलीस्ट जो विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड हैं वो पीसीएस में भी आवेदन कर पाएंगे और उनको अन्य भर्तियों में भी अवसर दिया जाएगा। लेकिन जो अन्य विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, उनको कोविड काल के चलते क्या एज रिलैक्सेशन का सिनेरियो क्लियर ही नहीं कर पाए कि रिजर्वेशन वाले कैटेगरियों को किस तरीके से दिया जाएगा, सबको एक समान अवसर दिया जाए, तो इसमें भी गतिरोध होता, अवरोध उत्पन्न होता, ये सारी चीज़ें उनका डिस्कशन ही नहीं ख़त्म हो पा रहा है, तो डिसीजन कहाँ से ले पाएंगे, है ना। तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को भी क्लियर करवाया जाएगा। और रही बात हमारे टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथियों को लेकर के, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि परीक्षा तिथियां स्थगित हो जाएंगी, ऐसा है वैसा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि होली के पहले आप सभी लोगों के ये जो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण है, ठीक है ना, हालांकि उन्होंने डेट रखी है 18 मार्च तक की कि हम 18 मार्च तक जो है उसको क्लियर कर लेंगे कि हमें टीजीटी पीजीटी के कितने एग्ज़ाम सेंटर मिलते हैं। इन्होंने टारगेट रखा है 3150 सेंटरों का कि हमें 3150 सेंटर अगर मिल जाते हैं तो हम आराम से 4 से 5 दिन में टीजीटी पीजीटी निपटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और इनको सेंटर मिल भी जाएंगे क्योंकि उस समय तक सेंटर पूरे खाली रहेंगे और आराम से इनको सेंटर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके की निगेटिविटी अगर आप लोगों के मन में आ रही है या आप लोगों के बीच में फैलाई जा रही है, तो मैं आप सभी लोगों से इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षा आप सभी लोगों की तय समय पर होने चल रही है। साथ ही साथ टीजीटी को लेकर के और पीजीटी को लेकर के भी शिक्षा सेवा चयन आयोग इसमें इन ऑफ स्विंग है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा भी रद्दोबदल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप लोगों का पेपर जो है वो डिले हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, जो सिनेरियो है आप सभी लोगों का उसको फुलफिल करिए, आगे बढ़िए और अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का जो नोट्स है आप सभी लोगों को वो 999 में इसमें टीजीटी पीजीटी का प्राप्त हो रहा है। एलटीजीआईसी का मैटर थोड़ा सा जो है वो कॉस्टली आप लोगों को पड़ेगा क्योंकि उसमें जीएस का पोर्शन होता है, ठीक है ना, लेकिन उसको भी एटलीस्ट 1199 रुपये में उसको भी रखा गया है।
तो आप सभी लोग जो भी विद्यार्थी भाई बहन हमसे हमारे नोट्स आज चाहते हैं, समस्त विषयों के हमारे पास मैटर तैयार हैं। आप चाहें तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। एलटी का जो मैटर है वो आप सब लोगों को 1199 रुपये में, और टीजीटी पीजीटी का जो मैटर है वो आपको 999 में जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करते हैं। कल एक भाई ने हमसे पूछा था कि भैया जो है लेखपाल की जो भर्ती है ना, वो पीईटी 2023 के आधार पे आएगी, बिना पीईटी के आएगी, क्या पीईटी 25 के आधार पे आएगी, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी फ़िलहाल नई वैकेंसियों को लेकर के UPSSC मौन है, ठीक है ना, कि वो पीईटी करा करके विज्ञापन जारी करेंगे कि उसके पहले विज्ञापन जारी करेंगे। अभी फ़िलहाल वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन, पुख्ता इन्फॉर्मेशन, कयास तो बहुत सारे लगाए जा सकते हैं, लेकिन पुख्ता जो इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो आप सभी लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग 20 मार्च तक की प्रतीक्षा कर लीजिए, ठीक है ना। सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी पीईटी की वैलिडिटी भी को लेकर के भी निर्णय होना है, अभी उस पर भी निर्णय नहीं हुआ है। तो आप सभी लोग थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिए, होली बाद ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी कि लेखपाल की जो भर्ती का विज्ञापन है वो पीईटी 2023 के आधार पे आएगा या पीईटी 2025 के आधार पे आएगा, ठीक है ना। और पीईटी अगर 25 का विज्ञापन आना है तो आप सब लोगों को 20 मार्च के बाद या 20 मार्च के पहले भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, उनका विज्ञापन जारी करने की इच्छा होगी तो वो कर देंगे। अगर ऐसी कोई सिनेरियो बनता है कि नहीं भैया बिना पीईटी के कर लेते हैं, तो भाई UPSSC एक महान संस्था है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी चीज़ें दे सकती है, ठीक है ना। तो अभी इस मुद्दे पर कि बहुत ज़्यादा आशान्वित हो जाना कि नहीं भैया पीईटी 2023 के आधार पे ही ये विज्ञापन आएगा या बिना पीईटी का आएगा, तो बिना पीईटी के तो विज्ञापन आने से रहा। हाँ, 23 के आधार पे फिलहाल तो मुझे संभावना नहीं नज़र आती है कि आप लोगों को पीईटी 2023 के आधार पर लेखपाल या वीडियो का एक नया विज्ञापन देखने के लिए मिले, ठीक है ना। जो बातें हैं स्पष्ट हैं, मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी भी लगती हैं, बहुत से लोगों को बुरी लगती हैं, कुछ लोगों को नहीं, बहुत से लोगों को लगती हैं। और सब लोग यही चीज़ बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता, ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, आपको क्या जानकारी है ना। तो मैं जहाँ तक मेरी जानकारी उपलब्ध हो पाती है हमारे सूत्रों के माध्यम से, जो चीज़ें क्लियर हो पाती है, मैं वही आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अब वो बात अलग है कि कुछ लोग कहते हैं कि आपका ये तुक्का चलता है जो कभी कभी सटीक एकदम बैठ जाता है। भैया तुक्का 1-2 बार सही बैठता है, बार बार नहीं, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा हताश या निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारियाँ करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। UPSSC के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए 7999 में मैटर उपलब्ध हैं। किसी भी भर्ती परीक्षा का अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो 7999 में अपना नोट्स वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो PDF फॉर्मेट में प्राप्त करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उनको वो मैटर 6999 में उपलब्ध कराया जाएगा। अगर वो हार्ड कॉपी में उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो 799 में उनको जो है उपलब्ध कराया, 999 नहीं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। जो भी चीज़ें चल रही हैं भाई, अधिकारियों का एक बहाना और भी आ गया है कि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। ठीक है भैया, बोर्ड की परीक्षाएं कब तक चलेंगी? 12 मार्च तक चलेंगी, उसके बाद समाप्त हो जाएंगी, फिर कौन सा बहाना रह जाएगा, है ना। कल अभी शिक्षा निदेशक महोदय के आवास पर जाकर के हम लोगों ने मुलाकात की थी और उनसे TGT PGT 2016-2021 के संबंध में भी वार्ता हुई थी। TGT PGT 2025 के संबंध में भी वार्ता हुई थी, क्योंकि अधियाचन भेजे जाने हैं, उसका विज्ञापन आना है। LD ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए भी बातचीत हुई थी, तो वहीं से ये चीज़ें क्लियर हुई हैं कि 18 मार्च तक सारे अधियाचन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिए जाएंगे और उसके बाद ये विज्ञापन की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। फिर ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये मैटर हो जाएगा कि वो विज्ञापन कब जारी करते हैं, ठीक है ना। हमारे तरफ से सारी चीज़ें हमारी क्लियर कर दी जाएंगी, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।